डियर स्टूडेंट्स, आइडियल एजुकेशन पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, मैंने आपको एक चैप्टर कराया था अकाउंटिंग रेशियोज, तो उसके मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी कराए थे और 2018 का पेपर भी कराया था। मैं 1920 का पेपर भी लेके आऊँगा। तो अभी मैं आपको एक नया चैप्टर पढ़ा रहा हूँ जिसका नाम है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में हमारा पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। तो यहाँ हम पहले ओवरव्यू लेंगे पार्टनरशिप। मैंने आपको बताया था कि एग्जाम में जो पार्टनरशिप है वो कितने मार्क्स की, 25 मार्क्स की। तो हमारी बुक में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है वो कितने मार्क्स के हैं, 25 मार्क्स, जिसका नाम ये है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में हमारे 4 टॉपिक कवर होंगे। पहला, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, या फिर क्या बोलेंगे, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। फिर हम दूसरी की बात करें जिसका नाम है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। फिर तीसरा है हमारा रिटायरमेंट या डेथ ऑफ ए पार्टनर। चौथा हम पढ़ेंगे इसमें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। हमारे 4 टॉपिक्स कवर होंगे, जिसमें पहला टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। फिर आएगा हमारा एडमिशन, फिर आएगा रिटायरमेंट या डेथ ऑफ ए पार्टनर, और चौथा है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये हमारे टोटल कितना मार्क्स का है, 25 मार्क्स का, जिसमें से बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो कितने मार्क्स का है, 5। तो बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप होती क्या है, पार्टनरशिप कितने टाइप्स की होती है, पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे, जैसे मान लो क्लास 12 में है, तो क्लास 12 को पढ़ने से पहले हमने कौन सी क्लास पढ़ी, 11वीं क्लास, जिसमें हमने सीखा था अकाउंटिंग का बेसिक सीखा था कि जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, लेजर्स कैसे बनाते हैं, टाइम कैसे बनाते हैं। तो उसी तरह क्या करेंगे, पार्टनरशिप को डिटेल में पढ़ने से पहले हम जो पहला चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट मींस किसमें सीखेंगे, व्हाट इज मीन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप बनाने के पीछे लॉजिक क्या था, और पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट का हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। जैसे मान लो यहाँ 2 पार्टनर हैं, ए एंड बी, ए एंड बी अर्न 50,000। तो अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइडेड बिटवीन 3:2। तो ए और बी 2 पार्टनर हैं, इन्होंने 50,000 रुपये को अर्न किया, तो हम डिवाइडेड करें बिटवीन किसमें, 3:2 में। तो हम बोलेंगे यहाँ पर प्रॉफिट ऑफ ए। तो ए का प्रॉफिट कितना होगा, ये 50,000 है, तो जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो 3/5 हो जाएगा। इसका मतलब 30,000 किसका हो गया, ए का। फिर बी की बात करेंगे तो बी का जो प्रॉफिट होगा 50,000 इंटू 2/5, तो बी का प्रॉफिट कितना हो गया, 20,000। तो ए का इसमें प्रॉफिट आ रहा है 30,000 और बी का कितना आ रहा है, 20,000। तो इस तरह क्या करते हैं, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पार्टनरशिप हम क्या कहते हैं कि इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो एक सेपरेट अकाउंट बनाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पिंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कि भी पार्टनर्स ने जो ये प्रॉफिट कमाया था, इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पार्टनरशिप हम एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, पिंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वो हम किसमें सीखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो क्या सीखेंगे कि पार्टनरशिप पूरी क्या है, पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, और पार्टनर्स अपने अकाउंट किस तरह मेंटेन करेंगे। फिर हमारा सेकंड चैप्टर क्या है, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो इसके बाद करें एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। एडमिशन का मतलब जैसे मान लो यहाँ पर ए एंड बी थे, अब सी इज एडमिट इनटू
पार्टनरशिप फर्म। तो यहाँ पर ए और बी दो पार्टनर थे, अब सी क्या कर रहा है, पार्टनरशिप फर्म में क्या कर रहा है, एडमिट कर रहा है। तो अब कितने पार्टनर हो जाएंगे, 3 पार्टनर हो जाएंगे, ए बी और सी। तो जब 3 पार्टनर होंगे तो इससे हमारे पार्टनरशिप फर्म पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पार्टनरशिप फर्म पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि पहले जो प्रॉफिट था वो ए और बी में क्या हो रहा था, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। अब कितने हो गए, 3 हो गए, ए भी हो गया, बी भी हो गया और सी भी। अब जो प्रॉफिट होगा वो किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, तीनों में होगा। तो यहाँ पर हम अकाउंटिंग सीखेंगे। अकाउंटिंग क्या सीखेंगे, पहला कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन क्या सीखेंगे कि भैया नया प्रॉफिट क्यों होगा, क्योंकि पहले ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, किसमें होगा, तीनों में। तो एक तो वो कैलकुलेशन सीखेंगे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, और जब नया पार्टनर आएगा तो उसको भी वही राइट्स मिलेंगे जो किसको मिलेंगे, ए और बी को। तो सी को कौन कौन से राइट्स मिलेंगे, और लास्ट में जो पार्टनरशिप बनेगी अब वो किसके अनुसार बनेगी, तो तीनों के अनुसार बनेगी, नहीं बनेगी। तो हम कौन से चैप्टर में सीखेंगे, एडमिशन ऑफ एक न्यू पार्टनर्स। फिर हम किसकी बात करें, रिटायरमेंट या डेथ ऑफ ए पार्टनर। देखो रिटायरमेंट का मतलब होता है कि कोई पार्टनर पार्टनरशिप हमको क्या कर रहा है, छोड़ के जा रहा है। और डेथ का मतलब कि अचानक से अगर किसी पार्टनर की क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो उस केस में क्या अकाउंटिंग होगी। जैसे मान लो यहाँ पे 3 पार्टनर थे, ए बी और सी। अब बी क्या कर रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं। और जब बी रिटायर होगा तो पहले जो प्रॉफिट था वो ए में, बी में और सी में बढ़ रहा था। अब बी क्या जा रहा है, रिटायर। अब जो प्रॉफिट होगा वो ओनली किस में बढ़ेगा, ए एंड सी में। तो इसका मतलब हम जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे वो किसका निकालेंगे, ए और सी का। लेकिन जब बी रिटायर होगा तो बी ने जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया था तो वो अपना पैसा लेके जाएगा। तो पार्टनरशिप हम क्या करेंगे कि जो बी नाम का पार्टनर जो छोड़ के जा रहा है तो उसको कितना हिस्सा देंगे, तो वो सारी हम कैलकुलेशन इस चैप्टर में सीखेंगे। तो रिटायरमेंट और डेथ दोनों में अकाउंटिंग सेम होती है, बस दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो डेथ के केस में जो उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलेगा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब कि जो उसका उत्तराधिकारी उसको मिलेगा, और रिटायरमेंट के केस में पैसा उसी को मिलेगा जो पार्टनरशिप हमको छोड़ के जा रहा है। क्योंकि जैसे वो छोड़ के जाएगा तो 2 पार्टनर हो जाएंगे, पहले कितने थे, 3। तो यहाँ पर हम रिटायरमेंट या डेथ के केस में अकाउंटिंग पढ़ेंगे। और चौथा आता है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन का मतलब कि पार्टनरशिप फर्म का क्या होगा, समापन। और जब पार्टनरशिप फर्म परमानेंटली क्या हो जाएगी, बंद, तो बंद होने पर क्या करेंगे। तो यहाँ पर डिसोल्यूशन का मतलब होता है परमानेंटली, परमानेंटली क्लोज ऑफ बिजनेस। और जब बिजनेस परमानेंटली क्लोज होगा तो क्या करेंगे कि जितनी भी असेट्स हैं उसको क्या करेंगे, सोल्ड, और जो हमारी लायबिलिटी आ रही है उसका क्या करेंगे, पेमेंट। तो इस पूरे प्रोसेस के लिए हम अलग से अकाउंट क्या करते हैं, मेंटेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। कहने का मतलब क्या है कि पार्टनरशिप हम क्या करती है, डिसोल्यूशन के केस में, डिसोल्यूशन के केस में क्या होता है कि जो बिजनेस वो परमानेंटली क्या हो जाएगा, क्लोज हो। जब बिजनेस परमानेंटली क्लोज होगा तो बिजनेस से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा। जब बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं होंगी तो क्या होगा, तो जितनी भी हमारी असेट्स है उसको हम क्या करेंगे, सोल्ड करेंगे, और जो हमारी लायबिलिटी उस लायबिलिटी का क्या करेंगे, पेमेंट। अगर कोई रिमेनिंग बचेगा तो पार्टनर्स ले जाएंगे या फिर पार्टनर्स लेके आएंगे। तो इस पूरे प्रोसेस के लिए एक हम अलग से अकाउंट मेंटेन करते हैं जिसका नाम हमारा क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट किस केस में बनता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के केस में। और डिसोल्यूशन कब होता है, इसके बहुत सारे क्या है रीजंस हैं। जैसे पहला रीजन क्या होता है कि हमने पढ़ा, हम पढ़ेंगे इसमें कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इज 2, कि पार्टनरशिप फर्म में जो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं वो कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो आज जैसे हमारे 2 पार्टनर हैं, ए एंड बी। अब बी कहाँ चला गया,
बी बाहर चला गया, उस केस में बी कभी वापस नहीं है, तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म में कितने पार्टनर रह जाएंगे? एक। और जब पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर रहेगा तो वो पार्टनरशिप फर्म नहीं कहलाएगी, तो उस केस में उसका कंपल्सरी क्या करना पड़ेगा? डिसोल्यूशन करना पड़ेगा। या मान लो पार्टनरशिप फर्म कई सालों से लॉस में चल रही है, तो पार्टनर्स ही चाहते हैं कि वे पार्टनरशिप फर्म को क्या कर दें? खत्म कर दें। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के। तो इस तरह हमारे पास 4 टॉपिक्स कवर हो रहे हैं इसमें। पहला आ रहा था बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर दूसरा है हमारा एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जो कितने मार्क्स का है हमारा? 8 मार्क्स का है। फिर हम बात कर रहे थे रिटायरमेंट या डेथ ऑफ ए पार्टनर, जो कितने मार्क्स की आएगी? 7। लास्ट में क्या आएगा? डिसोल्यूशन, ये हमारा 5 मार्क्स का। तो इस तरह हमारी जो पार्टनरशिप फर्म थी वो 25 मार्क्स की। उसमें हम आपको पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, या फिर हम बात कर रहे थे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ए पार्टनरशिप। देखो हम इसका पार्टनरशिप की मीनिंग पढ़ेंगे, तो मीनिंग पढ़ने से पहले क्या होगा कि पार्टनरशिप फर्म की नीड क्यों होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पार्टनरशिप फर्म की नीड क्यों होगी। आज मान लो हम, जैसे मान लो एक व्यक्ति हो राम नाम का, इसने 8 लाख रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया। राम नाम का व्यक्ति है, इसने 8 लाख रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया, किसका? कंस्ट्रक्शन का। तो अब मान लो इस राम के पास एक पुल बनाने का क्या है? तो इस राम नाम के पास एक पुल बनाने का क्या है? कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है। तो जैसे इसके पास पुल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है, तो राम ने क्या किया? अपने इंजीनियर को भेजा। अब उसने इंजीनियर ने जो पुल था उसकी जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल करने के बाद पता चला है कि उस पुल को बनाने में कितने लाख रुपए चाहिए?